हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। हम आए दिन कई लोगों से मिलते हैं। उनमें से कुछ आत्मिक लोग होते हैं और कुछ सांसारिक प्रवृत्ति के लोग। उनके साथ उठते बैठते हमें पता चलता है कि वे कितने शिक्षित हैं। यहाँ वास्तव में शिक्षित होने का अर्थ, शिक्षा का असली अर्थ है व्यक्ति का जागना, व्यक्ति की जागरूकता, अच्छाई और सच्चाई के लिए जागरूकता। जागरूकता ही पैमाना है। जो जागा है वही बुद्धत्व को पाया है। जो चेतनशील है वही आत्मिक है। एक अच्छे व्यक्ति के नवनिर्माण का मतलब हुआ व्यक्ति को जगाना, व्यक्ति में सकारात्मक ऊर्जा पैदा करना, जिससे वह हर परिस्थिति में अनुकूल कार्य कर सके। जो व्यक्ति आध्यात्मिक है वह जागा हुआ है, सजीव है, सजग है, जीवित है और उत्साहित है। इसके विपरीत कुछ लोग आत्मा के प्रति बड़े उदासीन हैं, आध्यात्म के प्रति बड़े निष्क्रिय हैं। बेहोशी का जीवन, इस संसार में खोया हुआ जीवन। आगमन का दूसरा सप्ताह 9 दिसंबर 2022 शुक्रवार। पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ अध्याय 48 पद संख्याएं 17 से 19 तक। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्याएं 16 से 19 तक। आज आप चिंतन करें कि कैसे हम अपने दैनिक जीवन को सक्रिय और ऊर्जावान बना सकते हैं। आज के सुसमाचार में ईसा बाजार में बैठे हुए छोकरों का दृष्टांत सुनाते हैं। बाजार में बैठे हुए युवा कौन हो सकते हैं? बेरोजगार युवा, दिशाहीन युवा। और युवा अवस्था एक ऐसी अवस्था है जहां अधिकतर युवा विद्रोही होते हैं। माता पिता के प्रति विद्रोह, गुरुजनों के प्रति विद्रोह, संस्थाओं के प्रति विद्रोह, और भटक कर वे कहीं दूर जाकर बैठते हैं। ऐसे युवा बेरोजगार हैं और गैर जिम्मेदार और दिशाहीन हैं। इसी तरह प्रभु यीशु ने अपने समय के लोगों को पाया। वे व्यर्थ ही बाजार में चौराहों पर बैठे हुए, समय काटते हुए, समय गंवाते हुए लोगों की तरह थे। केवल युवा नहीं, सारी इस्राएली जनता। ईसा ने कहा, हमने तुम्हारे लिए बांसुरी बजाई। ये बांसुरी कौन सी बांसुरी है? ये बांसुरी भक्ति की बांसुरी है। ये बांसुरी ईश्वरीय आनंद की बांसुरी है। ये बांसुरी ईश्वरीय प्रेम के गीत की बांसुरी है। रस भरे गीतों की, मंगल गीत की बांसुरी है। अच्छे भक्ति भरे, रस भरे गीतों को गाया गया। लेकिन ये युवा, ये इज़राइल जैसे के तैसे निष्क्रिय और उदासीन रह गए। बिना जिम्मेदारी के दूसरों पर दोषारोपण करने वाले। एक ऐसी पीढ़ी है, लोग हैं जो खुद कभी जिम्मेदारी नहीं लेते। वे दूसरों पर दोषारोपण लगाते हैं, माता पिता पर कि आपने मेरे लिए क्या किया, संस्थाओं पर कि ये सिस्टम ही खराब है। लोग ऐसे ही हैं, वे हर चीज पर दोषारोपण लगाते हैं। मेरा बचपन ऐसा है, मेरी पढ़ाई ऐसे है, मैं गांव में पैदा हुआ हूं। दोषारोपण लगाते हैं। वे खुद पर जिम्मेदारी नहीं लेते और सबको दोष लगाते हैं। ईसा और यूहन्ना बपतिस्ता दो अलग अलग व्यक्तित्व हैं। यूहन्ना बपतिस्ता नाज़ीराइट दल के सदस्य थे।
वे बचपन से ही प्रभु को समर्पित थे। वे सन्यासी का जीवन जीते थे, गृह त्यागी का जीवन, स्वान निंद्रा का जीवन, अल्पहारी का जीवन। लोग उन्हें ठुकरा दिए, न उन्होंने उनके उपदेश को सुना, न उनके जीवन का अनुसरण किया, और लोग ने उन पर उंगली उठाकर कहा, इससे अपदूत लगा है, ये ना खाता है, ना पीता है, ना मौज मस्ती करता है। और उन्होंने उनकी शिक्षा को और उनके जीवन को नकार दिया। इसके विपरीत ईसा एक जननायक की तरह आए, खाते थे, पीते थे, चिन्ह चमत्कार और चंगाई उनके पीछे थी, लेकिन लोगों ने ईश्वर के पुत्र और उनके कार्यों को भी अस्वीकार कर दिया। वे ईसा के विषय में कहने लगे, ये पेटू है, ये पियंकड़ है, ये नाकेदारों और पापियों का मित्र है, और ये बेलजबूल से सब अपदूतों को निकालता है। कुछ व्यक्ति होते हैं जो अपने जीवन को बदलना नहीं चाहते, जैसे हैं वैसे ही रहना चाहते हैं। वे हमेशा बहाना बनाते हैं, दूसरों की गलतियों को ढूंढते हैं और हर समय दूसरों पर दोष लगाते हैं। हमें इससे बचना है। यह सबसे बड़ी आध्यात्मिक उदासीनता और निष्क्रियता है। वे बाहरी की दुनिया में रहते हैं, दूसरों की गलतियों को देखते हैं, वो खुद को नहीं देख पाते, उनमें आत्मचिंतन नहीं है। हमें उनके प्रति दया दिखाने की जरूरत है। हमें अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी लेनी है। हमें अपने अंतःकरण के आवाज को सुनना है। हमें अपने जीवन में ईश्वर की योजना को जानना है। ईश्वर के आज्ञाओं का पालन करना ही धर्म है। इसलिए इस आगमन के समय में मुझे पूछना है कि मेरा धर्म क्या है। व्यक्तिगत धर्म, धर्म संघीय धर्म, पारिवारिक धर्म, जिम्मेदारी क्या है। और जब हम अपने धर्म को धारण करते हैं, उस पर आचरण करते हैं, तो हमारी जिंदगी में खुशी और शांति आती है और हमारे जीवन का एक स्तर बनता है। हम जीवन को एक ऊंचाई देते हैं। आप प्रार्थना करें, चेतना में बढ़ें, आध्यात्म में बढ़ें, जागें, अच्छाई और सच्चाई को स्वीकारें, ईश्वर को आत्मसात करें, उनके भक्ति गीतों को सुनें, अपने अंदर ही उठने वाले अंतःकरण की आवाज को सुनें, किसी दूसरे पर दोष न लगाएं, और हम ईश्वरीय आनंदमय और प्रेममय जीवन जीकर ईश्वर की महिमा करें। आमीन।